Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is literary devices and terms. So let's start it. लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली वो टूल्स हैं जिनको ऑथर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, राइटर्स यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, ठीक है, अपनी राइटिंग को इन्हांस करने के लिए और रीडर को अपनी जो राइटिंग्स हैं या जो उनका वर्क है उसके अंदर इंगेज करने के लिए। तो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ होती हैं। हम वन बाय वन जो है उनको इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस या टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मेटाफर। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है, एक चीज़ को दूसरे की टर्म के अंदर स्टेट करके, ठीक है, और हाईलाइट करता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक को। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है कि टाइम जो है वो थीफ है, टाइम इज़ अ थीफ। अब ये एक एग्जांपल है इसकी। यहाँ पर टाइम और थीफ दोनों अनरिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन उनको कंपेयर किया गया है एक को दूसरे की टर्म के अंदर स्टेट करते हुए। यानी कि यहाँ पर टाइम को कंपेयर किया गया एक थीफ से और सजेस्ट किया गया है कि ये स्टेल्थली यानी कि चुपके से हमारे जो मूवमेंट्स हैं उनको ले जाता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है सिमिली, ठीक है, ये सेकंड लिटरेरी डिवाइस है। इसमें क्या, सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करता है, लेकिन लाइक और एस को यूज़ करते हुए। पीछे भी दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया गया था, दो अनरिलेटेड चीज़ों को कंपेयर किया गया था, लेकिन एक को दूसरे की टर्म के अंदर स्टेट करते हुए। लेकिन यहाँ पर लाइक और एस को यूज़ किया जाता है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, यानी कि उसकी मुस्कुराहट जो है वो इतनी चमकदार थी जैसे कि सूरज हो, ठीक है। तो जो स्माइल है उसको सन के साथ कंपेयर किया गया है उसकी ब्राइटनेस को एम्फसाइज करने के लिए। तो यहाँ ये जो है ये सिमिली है। उसके बाद थर्ड जो है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन एक कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं एक वर्ड जो एक सेंटेंस है, ठीक है, या फिर एक फ्रेज है, उसके स्टार्टिंग के ऊपर जो वर्ड्स हैं उनकी कॉन्सोनेंट जो साउंड्स होती हैं उसकी रिपीटिशन को एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ड्स और जो फ्रेजेस हैं उनके स्टार्ट के ऊपर जो सेंटेंस और फ्रेजेस जो हैं उनके स्टार्ट के ऊपर जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उनकी रिपीटिशन जब होती है तो उसको बेसिकली एलिट्रेशन कहते हैं। और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एक रिदम और मूड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सी शेल्स बाय दी सी शोर। तो अब यहाँ पर देखें कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं उनकी रिपीटिशन हो रही है। जो रिपीटेड एस साउंड है वो एक स्मूथ और फ्लोइंग रिदम यहाँ पर क्रिएट कर रही है। तो ये जो है ये एलिट्रेशन है। अब हम चलते हैं हमारी जो है नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की तरफ जो कि है एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या है, ये बेसिकली जो वॉल साउंड है, ठीक है, उनकी रिपीटिशन है विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन अ सेंटेंस और फ्रेज। एक सेंटेंस और फ्रेज के अंदर जो है बेसिकली जो वॉल साउंड्स हैं जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है, उनकी रिपीटिशन है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। जो ई साउंड है अर्ली के अंदर और बर्ड के अंदर वो बेसिकली एक हार्मोनियस इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन की क्वालिटीज़ जो हैं, उनको एनिमल्स के साथ या फिर वो जो क्वालिटीज़ हैं वो एट्रीब्यूट की जाती हैं समथिंग नॉन ह्यूमन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के साथ। फॉर एग्जांपल द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विंड को यूं कह लें कि उसको जो है वो इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं विंड को उसके साथ एट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विंड को पर्सोनिफाई किया गया कि वो विस्पर करिए, जैसे विस्परिंग एक ह्यूमन का एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन जो है यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि उसको आप लिटरली नहीं लेते, ठीक है, बल्कि एम्फेसिस के लिए उसको यूज़ करते हैं। यानी कि एक एग्जांपल है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। तो यहाँ पर आप इस मीनिंग को लिटरली तो नहीं ना ले सकते, आप अपनी बात को बयान करने के लिए एम्फेसिस दे रहे हैं तो आप हाइपरबोल का यूज़ कर रहे हैं। लाइक आपने यहाँ पर कहा कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं कोई घोड़ा भी खा जाऊँगा तो ये खा सकता हूँ, तो ये लिटरल मीनिंग में तो नहीं ना ले सकते, बस वो अपनी भूख को बताने के लिए बता रहा है कि मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ। एम्फेसिस किया जा रहा है उसकी एक्सट्रीम को बताने के लिए, ठीक है, भूख की एक्सट्रीम को, हंगर की एक्सट्रीम को बताने के लिए। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है ओनोमेटोपिया, ठीक है, ये बेसिकली एक वर्ड है
जो इमिटेट करता है किसी चीज़ की नेचुरल साउंड को, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पर उसको ज़्यादा एक्सप्रेसिव या इंटरेस्टिंग जो है वो बनाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बीज बज्ड। अब जो बज्ड है वो इमिटेट कर रही है उस साउंड को जो बीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइस है वो है आयरनी। आयरनी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर जो इंटेंडेड मीनिंग होता है वो उस वर्ड के एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आयरनी की 3 से 4 टाइप्स हैं, लाइक वर्बल आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सिचुएशनल, और एक और आयरनी होती है कॉस्मिक आयरनी, उसको आयरनी ऑफ फेट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 3 स्टडी करेंगे जो मोस्ट फेमस हैं। वर्बल आयरनी क्या है कि कोई चीज़ अगर आप कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो ऑपोजिट हो उस ओरिजिनल मीनिंग से, ठीक है। लाइक व्हाट अ प्लेजेंट डे ऑन अ स्टॉर्मी डे। एक स्टॉर्मी डे है तो आप उसको कह दें कि व्हाट अ प्लेजेंट डे, तो ये जो है ये वर्बल आयरनी है। नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। जब एक्चुअल रिजल्ट किसी चीज़ का या फिर किसी सिचुएशन का उससे डिफरेंट हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है कि जब ऑडियंस उस चीज़ के बारे में जानती है जिसके बारे में कैरेक्टर नहीं जानते, या ये कह लें कि ऑडियंस को उस चीज़ का पता होता है जिसके बारे में कैरेक्टर जो है वो अनअवेयर होता है। एग्जाम्पल क्या, रोमियो है कि जो बेसिकली इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि रोमियो एंड जूलियट में कि ऑडियंस को पता होता है कि जूलियट जो है वो मरी नहीं है, ठीक है, लेकिन रोमियो को ये नहीं पता होता। तो ये ड्रामेटिक आयरनी है कि जब ऑडियंस को पता हो चीज़ों का लेकिन आपको पता नहीं हो। नेक्स्ट है फोरशैडोइंग। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर राइटर जो है वो एडवांस में हिंट दे देता है कि स्टोरी में बाद में क्या होने वाला है, यानी कि सस्पेंस क्रिएट करना, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, इन एक एग्जाम ऑफ माइस एंड मैन में जो कैंडी डॉग की शूटिंग है ये फोरशैडो करती है जॉर्ज की जो डिसीजन है कि वो लीनी को किल कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलुजन की। एलुजन एक रेफरेंस है किसी और टेक्स्ट, हिस्टोरिकल इवेंट या फिगर की तरफ, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है मीनिंग को या कॉन्टेक्स्ट को, मीनिंग को एनरिच करने के लिए या डीपर कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऑफर करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ही वॉज अ रियल रोमियो विद द लेडीज। ये अलूड करती है शेक्सपियर का जो रोमियो एंड जूलियट है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म तब है कि जब एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन या एक सिचुएशन एक अपने यानी कि लिटरल मीनिंग से ज़्यादा चीज़ रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्रेट गेट्स बाय द ग्रीन लाइट सिंबलाइज द गेट्स बाय अनअटेनेबल ड्रीम, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंबलिज्म है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है कि विविड और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो आपकी 5 सेंसेस को अपील करती है। 5 सेंसेस साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जो आपकी 5 सेंसेस को अपील करे मेंटल इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्या है, जो सेंट है फ्रेश पाइन की उसको फिल्ड विद द एयर, ठीक है, एंड द स्नो क्रंच्ड बीनीथ देयर फीट। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी जो सेंसेस है स्मेल और साउंड की उसको अपील करती है, उसको इन्हांस कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बेसिकली ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म्स हैं उनको बेसिकली कंबाइन करता है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन लाइक डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस इज सो इंटेंस दैट इट पैराडॉक्सिकली फील्स लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने बेसिकली ऑक्सीमोरॉन क्या है जो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को कंबाइन कर दे। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या अब्सर्ड अपीयर होती है, ठीक है, मीनिंगलेस अपीयर होती है, लेकिन उसके अंदर एक डीपर ट्रूथ होता है। एग्जाम्पल क्या है, दी ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करिए कि चेंज जो है वो इनएविटेबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ जो कि है एलेगरी। एलेगरी एक नैरेटिव है जिसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं और जो सेटिंग्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या मॉरल क्वालिटीज़ को, ठीक है, और कन्वे करती हैं एक डीपर मॉरल या फिर पॉलिटिकल मीनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एनिमल फार्म के अंदर जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एक एलेगरी है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में एंड द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है।
तो ये बेसिकली यहाँ पर एलिग्री यूज़ हुई है। नेक्स्ट जो है वो है टोन। टोन रेफर्स टू ऑथर्स एटीट्यूड एक सब्जेक्ट या ऑडियंस की तरफ, जिसको कन्वे किया जाता है वर्ड चॉइस और राइटिंग स्टाइल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द टोन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज ऑफन विटी एंड सटायरिकल, ठीक है। तो जो टोन है वो विटी भी है और सटायरिकल भी है। नेक्स्ट जो है हमारी लिटरेरी डिवाइस वो है जक्सटापोजिशन की। जक्सटापोजिशन क्या है कि दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स को इस तरह से प्लेसमेंट उनकी करना नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए कि डिफरेंसेस क्या हैं और एक सर्टेन इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल, ए टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन, इट वॉज बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो बेसिकली गुड और बैड की जो एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पर उसको जक्सटापोज किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है डिक्शन। डिक्शन बेसिकली ऑथर के जो वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड वो चूज करता है, ऑथर के वर्ड की जो चॉइस है उसको डिक्शन कहते हैं, जो पूरे टेक्स्ट के मीनिंग और टोन को इम्पैक्ट करती है। एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हेमिंगवे की जो राइटिंग है, डिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ठीक है, यानी कि वर्ड्स की जो वो चॉइस करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट क्या है, और अनअडॉर्न्ड होती है ताकि जो रियलिज्म की सेंस है उसको कंट्रीब्यूट कर सके, यानी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनअडॉर्न्ड लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है जिसको यूज़ किया जाता है एक हार्श और ब्लंट वन को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि सेंसिटिव टॉपिक्स को सॉफ्टन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को कहते हैं कि ही इज़ डेड, तो यहाँ डाइड के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करें पास्ट अवे, तो वो ज़रा कह लें कि सॉफ्टन कुछ लगता है, ये सेंसिटिव टॉपिक है ना किसी की डेथ, तो अगर आप डायरेक्ट डेथ का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा कह लें कि ये पेनफुल होता है, तो इसकी बजाय आप सॉफ्टन वर्ड यूज़ कर उसको सॉफ्ट कर देते हैं, सॉफ्टन जो है वो कर देते हैं आप सेंसिटिव टॉपिक्स को, तो उसमें क्या है पास्ट अवे आप यूज़ कर लेते हैं, इसको यूफेमिज्म कहते हैं। एनाफोरा एक और लिटरेरी डिवाइस है। बेसिकली इसमें सेम वर्ड्स और जो फ्रेज होते हैं सक्सेसिव क्लॉजेस या सेंटेंसेस की स्टार्ट के ऊपर उनको रिपीट किया जाता है एम्फेसिस के लिए, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना है तो इट इज़ नेसेसरी टू रिपीट इट, आप उसको रिपीट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं सेंटेंसेस और क्लॉजेस के स्टार्ट में, और उसकी वजह क्या होती है, सिर्फ एम्फेसिस करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम। तो यहाँ पर जब बार बार ये रिपीटिशन की जा रही है तो इराज जो हैं उनको कंट्रास्ट किया जा रहा है, उस चीज़ पर एम्फेसिस यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है एपिफैनी। एपिफैनी एक सडन रियलाइजेशन या इंसाइट है जो करेक्टर की अंडरस्टैंडिंग और उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स जॉयसी की जो स्टोरी है, ठीक है, करेक्टर एक्सपीरियंस करते हैं एपिफैनी जो प्रोफाउंडली उनके एक्शंस और उनके डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो ऑथर्स लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं रीडर्स को इंगेज करने के लिए, अपने वर्क को जो है वो कह लें कि एक ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, और अपने मैसेज को क्लियरली कन्वे करने के लिए, तो वो डिवाइसेस डिफरेंट किस्म की यूज़ होती हैं, लेकिन जो मेजर है वो हमने डिस्कस किए हैं। Hope you guys understand my lecture, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.